एक आदमी अखबार पढ़ रहा था कि उस अखबार में उसने पढ़ा उसके मरने की फोटो छपी थी अखबार में। अरे भाई, मैं तो अखबार पढ़ रहा हूं और मेरी फोटो छपी कि मैं मर गया। ऊपर लिखा था बड़ी लाइन में कि भाई फलाने मर गए। उसने कहा भाई आज तो 1 अप्रैल भी नहीं है, ये मजाक किसने किया। अखबार पढ़ने वाला व्यक्ति देख रहा है कि उसी की फोटो छपी है, लिखा है कि मर गए। उसको लगा ये मजाक किसी ने आज मेरे साथ किया। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने सुना कि बाहर बहुत शोर हो रहा है, तो वो बाहर गए तो वहां उसके परिवार के लोग रो रहे थे। उसकी पत्नी, उसके बेटा, उसके माता, उसके पिता, परिवार, दोस्त, समाज, रिश्तेदार इकट्ठे थे, जोर जोर से रो रहे थे। उसने देखा भाई रो क्यों रहे हो। भीड़ में जब वो घुसा तो वहां एक मरा हुआ आदमी पड़ा था। उसने कहा ये कौन मर गया भाई। पास में जाकर देखा ध्यान से, ये कौन है। देखा तो वो उसी की लाश थी, उसी की बॉडी थी। मतलब अखबार में जो पढ़ रहा था वो सही पढ़ रहा था, परंतु मैं तो ये खड़ा हूं, मेरा शरीर यहां पड़ा है, ये क्या है। अब वो अपनी पत्नी के पास, अरे सुन काहे रोती है, देख मैं तो ये हूं। वो पत्नी को पकड़ रहा है, पर पत्नी पकड़ में नहीं आ रही है। वो पत्नी से कुछ कहना चाह रहा है पर कह नहीं पा रहा है। पत्नी सुन ही नहीं रही, रो ही रही है, बस रो रही है। बेटे के पास गया, गोद में उठाना चाहा पर बेटा उठा ही नहीं। पिता के पास गया, पिता को देखा रोता हुआ, चुप करा रहा है, आंसू पहुंच रहा पर कुछ पूछ ही नहीं रहा है। अब वो समझ गया कि मैं सचमुच मर गया हूं। अब जो मैं खड़ा हूं वह केवल मेरी आत्मा है, मेरा सूक्ष्म शरीर है। अखबार में जो आया था वो गलत नहीं था, मैं मर चुका हूं। लेकिन मैं तो मर गया, क्या मैंने मरने के पहले अपनी पत्नी को, अपने पिता को, अपने पुत्र को मैंने वह दिया क्या जो मुझे देना था। जब तक प्राण थे मैं जिंदा था, मैं अपनी पत्नी से शिकायत करता रहा, लड़ता रहा, उसे अपमानित करता रहा। मां की कभी सेवा ना की, बाप से सीधे मुंह बातें ना की। अब तो मैं मर गया। अब वो रो रहा है जोर जोर से, पर उसका रोना कोई नहीं सुन रहा है। वो कहता है हे भगवान एक मौका दे दो, मैं अपनी पत्नी को कम से कम सॉरी तो कह लूं, एक बार माफी तो मांग लूं कि मैंने तेरे साथ बहुत अत्याचार किया है, तेरे हक का मैंने तुझे प्यार नहीं दिया। जीवन था तो लड़ने झगड़ने में गुजार दिया, अब मर गया हूं तो पता चल रहा है कि रिश्ते क्या होते हैं। वो बस चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पर करे क्या। तभी उसे यमदूत नजर आए। यमदूत उसे लेने आए थे, चल अब तेरे को लेकर चल रहे हैं, अभी तक तो तुझे उस शरीर से निकाल कर छोड़ दिया था, अब तो सब देख लिया, अब चल। यमराज जी से बोला, हे यमराज जी, हे यमदूतो, हमें बस 1 मिनट का टाइम दे दो। क्यों?
बोले 1 मिनट दे दो हमें, हम अपनी माँ से एक बार कह दें कि माँ हमें माफ कर दो। एक बार हम अपने पिता से कह दें कि हमें माफ कर दो। हम माफी भी ना मांग पाए, हम गलतियां करते रहे और अपने को ही सही समझते रहे। रात के रोज सोने से पहले एक बार अपने परिवार के सभी लोगों से क्या सॉरी कह देना संभव है आपके लिए? आप अपने पति से सॉरी कह दो, पत्नी से सॉरी कह दो, पिता से क्षमा मांग लो पांव पकड़कर, माता से क्षमा मांग लो पांव पकड़कर, सास से क्षमा मांग लो। मैं आपके गाल में एक थप्पड़ मार दूं तो आप सुखी होंगे कि दुखी होंगे? एक थप्पड़ आपके गाल में मैंने मार दिया, पुण्य था कि पाप था? पाप था। क्यों? मैंने बेवजह आपका दिल दुखाया। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि थप्पड़ मारने से ही दिल दुखता हो, कई बार कठोर शब्द बोल देने से भी सामने वाले का दिल दुख जाता है। और पता नहीं हमारी कौन सी बात किसका दिल दुखाई हो। हमने पति से आज इतनी बातें की, पत्नी से इतनी बातें की, आज माँ से जरा कड़े शब्दों में बातें हो गईं, तो क्या माँ का दिल ना दुखा होगा? क्या पत्नी का दिल ना दुखा होगा? जब तुम बिना हिचकिचाए कड़े शब्दों से दिल दुखा सकते हो, तो सॉरी कहने में हिचकिचाते क्यों हो? तुम्हारा अभिमान तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, नहीं मैं झुकूंगा नहीं, नहीं मैं सॉरी नहीं कहूंगा। जबकि गलती आप करते हैं, लेकिन आपका अभिमान इतना है, एटीट्यूड इतना है कि आपका अभिमान आपको जरा झुकने नहीं देता। मेरी मां, अपने बच्चों को ये संस्कार दो, यही शिक्षा है। स्वभाव कैसा हो? मधुर हो। मधुर स्वभाव किसे कहते हैं? रोज क्षमा मांगनी चाहिए। भैया आज देखो कथा पूरी हुई, पूरी होने की स्थिति पर है कि आप रोज भगवान से क्षमा मांगोगे। हे ईश्वर, हम बड़े पापी हैं। हे श्याम सुंदर, हम जितनी पूजा आपकी करनी थी, जितना आपका स्मरण करना था, नहीं कर पाए। हे प्रभु, मेरी वाणी से ना जाने कितने आपके भक्तों का हमने दिल दुखाया होगा, कितनी हमने निंदा और चुगली की। हे प्रभु, हमने आपको भुला दिया, आपका स्मरण ही नहीं किया। हे प्रभु, आज हम आपको भोग लगाए बिना खा लिए। हे प्रभु, आज हम आपका नाम ना जप पाए। हे प्रभु, आज हमारी वाणी से झूठ निकल गया। कितने अपराध हम दिन भर में कर डालते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि हमने कितनी बार झूठ बोल दिया। हमने मजाक मजाक में कितनी निंदा कर ली, हमने कितने अपराध तो अपनी वाणी से कर लिए, हमें पता ही नहीं लगा। एक बार ईश्वर से क्षमा। हे प्रभु, आप हमारी माता हैं, पिता हैं, हमारे अपराध हो गए, हमें क्षमा कर दो। देखो, गलतियां करना गलत नहीं है, हर बच्चा गलती करता है। फिर क्या होता है, माँ उसे सॉरी बोलना सिखाती है, चलो सॉरी बोलो। माँ उसे बचपन से कोचिंग देती है ना सॉरी बोलने की, बेटा चलो गलती हो ना सॉरी बोलो, फिर क्षमा हो जाती है। ऐसे ही रोज ईश्वर से क्षमा मांगो, प्रभु हम अपराधी हैं।